खेला कर दिया अमित शाह ने। खौफ में क्यों है नीतीश, लालू दौरे दौरे क्यों गए उनके घर। गंगा तो हिमालय से निकलती है और हिंद महासागर में जाती है, लेकिन ये उल्टी हो गई। और उन्होंने यह भी कहा कि हम तो 73 साल के हो गए, अब हमारा क्या है। हमारा तो समय अब बीत गया। सियासी लुक्का छिपी का खेल तो नहीं खेल रहा है। तो उस परिस्थिति में तो स्वाभाविक है कि जब आदमी का सपना टूटने लगता है तो विचार उसका दार्शनिक हो जाता है। तो नीतीश कुमार ने कुछ दार्शनिक अंदाज में ऐसा कहा कि अब हमारे पास क्या है। तो सर इस मुलाकात को ऐसे हम देख सकते हैं कि बेचैनी इधर भी है, बेचैनी उधर भी है। हरिवंश जी के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा, जदयू से उनका दुराव हो जाएगा, क्या हो सकता है। भीप के बहाने ही हरिवंश नारायण सिंह को घेरा जाए, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह से पार्टी में असंतोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट, मैं हूं चंदन झा। खेला कर दिया अमित शाह ने। खौफ में क्यों है नीतीश, लालू दौरे दौरे क्यों गए उनके घर। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आखिरकार अमित शाह ने क्या खेला कर दिया। देखिए, अमित शाह एक राजनीति के कहते हैं ना कि मजे हुए खिलाड़ी। राज्यसभा में कल जो है दिल्ली से संबंधित विधेयक ना, दिल्ली सेवा विधेयक जिसको कहते हैं, वह पेश किया गया। तो संभावना यह जताई जा रही थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एकजुट किया और उनके वोट जो है राज्यसभा में जो उनके सदस्य हैं, उनकी बदौलत केंद्र की मोदी सरकार को राज्यसभा में दिल्ली बिल पर जो है, दिल्ली सेवा बिल पर शिकस्त देने की रणनीति बना ली थी और मंसूबा भी पाल लिया था। कांग्रेस का जब साथ मिला तो भरोसा जो है पूरा उनका पक्का हो गया कि मैं राज्यसभा में सरकार को पटकनी दे ही देंगे। और उम्मीद भी लग रही थी। कल लोग टीवी से चिपके हुए थे, देख भी रहे थे। देर रात जाके मतदान हुआ और मतदान में जो है सरकार की जीत हो गई, है ना। विधेयक पारित हो गया और पक्ष में 131 और विरोध में 102 मत पड़े। जबकि संभावना जताई जा रही थी कि चूंकि राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं प्राप्त है, एनडीए को बहुमत नहीं प्राप्त है, तो वहाँ जो है बिल गिर जाएगा, विधेयक गिर जाएगा। लेकिन पारित हो गया। ये तो सामान्य बातें हुई, कौन वोट दिया कौन नहीं दिया, किसके पक्ष में कौन गया, लेकिन बहुमत से बिल पारित हो गई, बड़े फासले से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खेला अमित शाह ने खेला वह था उपसभापति हरिवंश जी के बारे में। हरिवंश नारायण सिंह जदयू के सांसद हैं, सदस्य हैं राज्यसभा में। हाल ही में वह बिहार भी आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। बहुत सारी बातें हुई थी, गुपचुप मीटिंग हुई, वो गुपचुप चले गए। चले जाने के बाद बातें जो है मीडिया में आई और लोग इसका अपने अपने अंदाज से विश्लेषण भी किया। लेकिन जब मतदान की तिथि मतलब आई राज्यसभा में, तो जदयू की ओर से व्हिप जारी किया गया। और व्हिप का उल्लंघन करने का क्या दंड होता है यह जानते ही हैं, सदस्यता चली जाएगी। 3 लाइन का व्हिप था। लेकिन यह भी एक संवैधानिक प्रावधान है कि जो व्यक्ति उपसभापति बन जाता है और चेयर पर सत्र के दौरान विद्यमान रहता है, तो उस परिस्थिति में उस पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है। तो जब कल मतदान हो, यहीं पर खेला है सर, यहीं पर खेला है। हाँ, इसमें भी एक प्रावधान है कि अगर टाई हो जाता है ना, दोनों पक्ष को बराबर बराबर मत मिलता विधेयक पर, तब आसन पर बैठे व्यक्ति उपसभापति को मतदान करना पड़ता, मतदान करना पड़ता। लेकिन वैसी स्थिति बनी नहीं। और इधर कोशिश थी कि
व्हीप के बहाने ही है ना हरिवंश नारायण सिंह को घेरा जाए, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह से पार्टी में असंतोष है, मतलब जदयू घेरने की कोशिश में थी। घेरने की कोशिश में थी। यहाँ असंतोष पार्टी ने, जदयू ने जब संसद भवन के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस समय बायकाट किया था समारोह का, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह उसमें उपस्थित हुए और जो है उन्होंने भाषण भी दिया। तो उसी समय से जदयू के सांसद, विधायक, मंत्री सब खुले तौर पर हरिवंश नारायण सिंह की आलोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। इस बार लग रहा था कि उनको गेयर में ले लिया जाएगा और अगर वह पार्टी व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी स्वमेव। वैसे पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखना है कि हरिवंश नारायण सिंह पर पार्टी के जो व्हीप वो तो लागू हुआ नहीं, चेयर पर थे और उसी समय उनको चेयर पर बैठाया गया जिस समय मतदान हो रहा था। तो कहीं न कहीं से अमित शाह ने जो है हरिवंश नारायण सिंह की सदस्यता बचा ली। तो मतलब बड़ी सियासी चाल है। सियासी चाल चल के इन्होंने, जबकि एक एक वोट का महत्व था। व्हील चेयर पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाया गया है ना, क्या कहते सीवी सोरेन भी उपस्थित थे एकदम लाचार स्थिति में। तो एक एक वोट का वहाँ जो है जुगाड़ किया जा रहा था। उस परिस्थिति में हरिवंश नारायण सिंह को बचा लिया गया, उनकी भी सदस्यता, उनके वोट को भी। तो ये एक रणनीति हुई जिससे नीतीश कुमार को एक सियासी मात जो है अमित शाह ने दी राज्यसभा में। अब आगे भी जो है नीतीश कुमार परेशान है, उनकी परेशानी जान ही रहे हैं। कल म्यूजियम का बिहार म्यूजियम का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने क्या कहा, बड़ा अजीब बात कहा कि दुनिया, खौफ वाली बात उन्होंने कही, दुनिया 100 साल ही अब रहेगी, नई टेक्नोलॉजी जो है उसके कारण दुनिया का विनाश हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हम तो 73 साल के हो गए, अब हमारा क्या, हमारा तो समय अब बीत गया। तो अब ये सब जो एक दार्शनिक बातें उन्होंने कल की और वहाँ तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे। तो इसका कहने का क्या अर्थ था, क्या आशय था उनका? मतलब जरूर कहीं ना कहीं सियासी मायने हैं इसके। सियासी मायने, दुनिया 100 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा आकलन विश्लेषण उन्होंने किस आधार पर किया? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो उन्होंने दिया नहीं। कहा कि कागज का उपयोग करना बंद कर दिए हैं, इसलिए दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल है कि ऐसा तर्क कहीं तो हम पढ़े नहीं, हो सकता है इंजीनियर रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव हुआ हो या उनके पास ज़्यादा जानकारी हो, ज्ञान भी हो। तो सर उनके सीएम हैं तो उनके इर्द गिर्द भी तो बहुत सारे विशेषज्ञ भी हैं, भी रहते होंगे, ठीक है उनकी बात। लेकिन उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि अब हमको क्या 73 वर्ष के हो गए, कम ही दिन रहना है, उन्होंने बोला। अब देखना उनको कुर्सी पर रहना है कि दुनिया में रहना है। लेकिन ज़्यादातर संभावना जताई जा रही है कि वो अपनी कुर्सी के बारे में उन्होंने यह संकेत दिया कि अब इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सियासी बात है, ये कम ही दिन रहना है। अब संकेत तेजस्वी यादव की उपस्थिति में उन्होंने ऐसा कहा। पहले भी वह कहते रहे कि उत्तराधिकारी यही है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है ना, इशारा कर कर के कहते रहे। लेकिन बीच में संजय झा ने बड़ी बात बोल दी, 2025 का जनादेश मिला है, तब तक जो है नीतीश कुमार रहेंगे। अब सवाल है कि इनके मंत्री, जो उनके विश्वस्त मंत्री हैं, कुछ दिनों पहले ऐसी बात कही और उसके कुछ दिन बाद जो है मुख्यमंत्री ऐसी दार्शनिक बातें कर रहे हैं। तो अब सवाल है इसका क्या सियासत ढूंढा जाए, है ना। तो या तो उनको लग रहा होगा कि अब प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी वापस हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो अब तय है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होगी। कांग्रेस और सोनिया गांधी कभी भी वह चेयर नहीं छोड़ेगी। 2004 में भी सामने आया और 2009 में भी सामने आया। तो कांग्रेस वह कुर्सी नहीं छोड़ेगी, चाहे राहुल गांधी नहीं हो, कोई और हो, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में रहेगी और कांग्रेस दावेदारी
छोड़ेगी नहीं। अब जो परिस्थिति आ गई है, राहुल गांधी के आने के बाद तो दावेदारी और मजबूत हो गई। यह सब जो है, यह सब भी नीतीश कुमार को जो है ना दार्शनिक बातें करने के लिए प्रेरित कर रही है। इन दार्शनिक बातों से सीएम जो है सियासी लुक्का छिपी का खेल तो नहीं खेल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह आभास हो गया। पटना में तो उनको कुछ भरोसा भी था, 23 जून को जो यहाँ महाजुटान हुआ था उसमें, लेकिन बेंगलुरु जाते जाते यह भरोसा आधा टूट गया, सारा सपना ध्वस्त। और मुंबई में जो प्रस्तावित है, जो होने जा रहा है 30 अगस्त को होगा, और क्या कहता है सितंबर में जो इधर होने वाला है, तो उसमें बैठक, उसमें रही सही उम्मीद भी इनकी है ना समाप्त हो जाएगी। वहाँ तमाम चीज़ तय हो जाएगा और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी आगे आ जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है, उम्मीद है लोगों को। तो उस परिस्थिति में तो स्वाभाविक है कि जब आदमी का सपना टूटने लगता है तो विचार उसका दार्शनिक हो जाता है। तो नीतीश कुमार ने कुछ दार्शनिक अंदाज में ऐसा कहा कि अब हमारे पास क्या है, खुद कह चुके हैं कि 25 में हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो 2025 में चुनाव लड़ने की भी उनकी संभावना नहीं, उन्होंने खुद कहा। तो अब करेंगे क्या, तो दार्शनिक बनेंगे, दर्शन शास्त्र का जो है ज्ञान लोगों को देंगे। उन्होंने पिछले दिनों देकर ऐसा आभास भी करा दिया लोगों को। अच्छा सर, ये बात हो गई कि आखिर खौफ में क्यों है नीतीश कुमार, तो ये जो हमारे दर्शक है वो समझ गए होंगे। अब अगली बात ये है कि लालू प्रसाद दौरे दौरे सीएम के यहाँ क्यों पहुँच गए, ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात अभी, क्योंकि सर इन दिनों तो प्रायः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंचते थे। देखिए, उल्टी गंगा कैसे बहने लगी, यह भी अपने आप में आश्चर्य है ना। गंगा तो हिमालय से निकलती है और हिंद महासागर में जाती है, लेकिन ये उल्टी हो गई। अभी तक जो है नई सरकार जो बनी है, इसमें जब कभी भी नीतीश कुमार को कोई बातें करनी होती थी लालू प्रसाद से, तो वह राबड़ी आवास जाते थे जहां लालू प्रसाद रहते हैं। जब भी पटना में रहते हैं वहीं रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कल शाम में, दिन में उन्होंने दार्शनिक बातें कहे और शाम में लालू प्रसाद जो है दौरे दौरे मुख्यमंत्री आवास गए, इनसे मुलाकात की, बड़ी लंबी मुलाकात, 45 मिनट, लगभग 45 मिनट जो है बातचीत हुई। बातचीत क्या हुआ अभी पूरी तरह से उभर कर नहीं आए, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार सियासी बातें हुई। महागठबंधन का जो बैठक होने जा रही है मुंबई में, उस सिलसिले में बात हुई। राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई, क्या बात हुई उस पर भी विचार मंथन हुआ। तो सियासी बातें ज़्यादा थी, है ना। इसी बीच लग रहा, लेकिन कहीं न कहीं एक जो है ना बातें भी उभर कर आ रही है कि आखिर लालू प्रसाद जी को इतनी हड़बड़ी क्या थी। नीतीश कुमार का कुशल क्षेम पूछने गए, बीमार भी नहीं थे। एक बार सर जब बीमार थे उस समय गए थे जब बेंगलुरु में बैठक होने वाली थी, उस समय गए थे जब बीमार थे, तब कुशल क्षेम पूछने हैं। लेकिन अभी जो है ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, तो कहीं न कहीं यह सियासी बातें रही होगी। चूँकि दिल्ली में राहुल गांधी जब उनकी सदस्यता बहाल हो गई, उसके बाद राहुल गांधी गए दिल्ली में लालू प्रसाद जी से मिलने, मीसा भारती के आवास पर। वहीं लालू प्रसाद दिल्ली में प्रवास वहीं रहते हैं। तो उस जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी का लालू प्रसाद ने स्वागत किया और उनके साथ आत्मीयता भरे अंदाज में बातचीत की, तेजस्वी यादव भी जिस तरह से उनके साथ बातचीत की, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को खटका होगा, कुछ ऐसा आभास उन्होंने दिया। उसके बाद ही उनकी दार्शनिक बातें जो कल हुई, तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद को लगा होगा कुछ उसमें सियासत की सी गंध, है ना। लालू प्रसाद तो माहिर हैं, तो सियासी गंध उनको उसमें सूंघने में आया होगा, इसीलिए वह दौरे दौरे गए। और हो सकता है कि जो भी अंदर खाने रणनीति राजनीति चल रही होगी, उस पर पटाक्षेप करने की कोशिश लालू प्रसाद ने
की। तो सर इस मुलाकात को ऐसे हम देख सकते हैं कि बेचैनी इधर भी है, बेचैनी उधर भी है। देखिए, सवाल है सहमत का खेल दोनों ओर से चल रहा है ना, क्योंकि यह समझौता ही इसी आधार पर हुआ था, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इनको केंद्र की राजनीति में जाना है और लालू तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देनी है। तो इसका समय जो है नज़दीक आ रहा है। केंद्र की राजनीति में इनकी सक्रियता जितनी थी, धीरे धीरे वह शिथिल पड़ती जा रही है। पटना की जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसके बाद से खास करके बंगलुरु से तो और ज़्यादा यह जो है ना इनकी शिथिलता बढ़ती जा रही। उस परिस्थिति में लालू प्रसाद जी को लग रहा होगा कहीं कुछ सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है नीतीश कुमार के द्वारा। इस दौरान वह अपने विधायकों, सांसदों, है ना, उसके बाद एमएलसी, इन लोगों से भी मिले, पूर्व विधायक से भी मिले, पूर्व एमएलसी से भी मिले, पूर्व सांसद से भी मिले। तो ये सब जो नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है, अपने ही पार्टी के लोगों से मिले, तो कहीं ना कहीं वह जो फीडबैक ले रहे हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो करते हैं वह कभी बोलते नहीं, यह उनकी सियासत। तो उनके हाव भाव से और जो उनको बोलना रहता है वह अपने करिंदे या अपने लोगों से बुलवाते हैं, है ना, अपनी बात जो वह दूसरों की जुबान से बुलवाते हैं। तो संजय झा ने जो पिछले दिनों कहा, वह भी एक बहुत बड़ा सियासी संकेत। तो ये सबसे लग रहा है कहीं न कहीं लालू प्रसाद तो माहिर खिलाड़ी, तो इन तमाम पहलुओं की जांच परख करने वह स्वयं नीतीश कुमार के यहाँ गए होंगे और जो गिला शिकवा होगा उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया होगा। सर बेचैनी इधर भी है, बेचैनी उधर भी है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। एक सर अहम सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, वो ये है कि जिस तरीके से कल राज्यसभा में वोटिंग हुई और जो अब उसमें सियासत जो ढूंढी जा रही है, तो क्या यह सियासत कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हरिवंश जी के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा, जदयू से उनका दुराव हो जाएगा, क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हरिवंश जी नीतीश कुमार के खास मित्र है ना। अभी तक कोई ऐसी तस्वीर उभर कर नहीं आई है जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों में जो है ना दुराव उत्पन्न हुआ। अब क्योंकि हरिवंश जी पर कौन कार्रवाई करेंगे? व्हिप का उल्लंघन तो उन्होंने वो किए नहीं, हाँ, तो दूसरी कौन सी कार्रवाई करेंगे? वोट भी उन्होंने पक्ष में दिया नहीं, वह तो आसन पर जमे हुए थे, तो कार्रवाई करने का कोई इनको बनेगा नहीं। तो देखना है, लेकिन सर फिर भी क्या इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा? देखना है कि अब नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं। अगर उनको निकाल देते हैं पार्टी से तो उनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी। तो इसी गलती तो नीतीश कुमार करेंगे नहीं। आरसीपी सिंह की तरह जो है इंतजार करेंगे, सदस्यता तब चली जाएगी, लेकिन इनकी सदस्यता तो लंबी है, तब जाके कुछ कदम उठाया जाएगा। देखिए अब तो ये हरिवंश जी और नीतीश कुमार के बीच का मामला बन गया। हरिवंश जी जो हैं पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार से उनको राजनीति में नीतीश कुमार लाए, यह भी सर्वविदित है। लेकिन अमित शाह की चाल है कि जितने इनके जो लोग हैं मजबूत, करीबी और मजबूत, उनको धीरे धीरे इनसे छिटका दिया जाए, दूर कर दिया जाए। जैसे आरसीपी सिंह दूर कर दिए गए, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को दूर कर दिया गया, उसी तरह से हरिवंश नारायण सिंह को भी दूर करने की अमित शाह की कोशिश है और उनकी अमित शाह की चाल सफल हो गई। तो आप समझ गए कि अमित शाह ने क्या खेला है राज्यसभा में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों खौफ में है, और लालू प्रसाद किससे मिलने के लिए दौरे पहुंचे थे। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।